गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। क्लास 5 विषय है हिंदी, टॉपिक आपका क्रिया। जैसे कि क्लास 5 वाले स्टूडेंट सभी पढ़ रहे हैं कि हमने आपको संज्ञा करवा दी हैं, सर्वनाम करवा दिए हैं और विशेषण हो गए हैं। अब ग्रामर में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिया। ठीक है, तो अब हम अभी क्रिया करेंगे। उसके बाद हमारे ये टॉपिक तो हमारे 4 हो गए हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के अभी हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। जैसे हमारे एक क्वेश्चन में आएगा संज्ञा या क्रिया बताओ या सर्वनाम या विशेषण बताओ, तो हमारे ऐसे आएगा तो हमें उनके शब्द छांटने हैं। हालांकि हम आपको मतलब कि परिभाषा ही बता रहे हैं, लेकिन उसमें ये नहीं आएगा। उसमें सिर्फ आएगा कि आप संज्ञा शब्द छांटें, सर्वनाम शब्द छांटें या फिर क्रिया के शब्द छांटें और विशेषण के शब्द छांटें। तो देखिए, अब क्रिया है, परिभाषा है क्रिया की। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। मतलब कोई काम कर रहे हैं, उस शब्द से वो काम पूरा होता है, करते हैं या उससे हो रहा है, उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जो कार्य उससे करते हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे वह लिखता है, तो ये वह है। वह कौन है? वह है हमारा सर्वनाम। कौन है? सर्वनाम। अब वह क्या कर रहा है? कौन सी क्रिया कर रहा है? तो वह हमारा लिखने की क्रिया कर रहा है। किसकी क्रिया कर रहा है? लिखने की क्रिया कर रहा है। तो लिखता है, क्या है ये? क्रिया। आगे चिल्ड्रन समझ में, जो वह है वो हमारा सर्वनाम है। वह क्या कार्य कर रहा है? वह लिखने का कार्य कर रहा है। तो लिखना क्या है? क्रिया। चिल्ड्रन ऐसे ही हमारे एग्जाम में आएंगे, सेंटेंस आएगा, उसमें से हमको छांटने हैं कि वह क्या है और लिखता क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है बालक रोता है। बालक रोता है, तो इसमें बालक कौन है? बालक है इसमें हमारी संज्ञा। बालक क्या है? बालक है संज्ञा। और रोता है, बालक कौन सा कार्य कर रहा है? बालक रोने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो रोना है, रोता है, क्या है? क्रिया। बालक किसका कार्य कर रहा है? रोने का काम कर रहा है। तो बालक क्रिया हमारी रोना, रोता है। और बालक क्या है? हमारा संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट है क्रिया के भेद। क्रिया के भेद। क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते। कितने भेद होते हैं क्रिया के? 2। फर्स्ट है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। और नेक्स्ट है अकर्मक क्रिया। क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सी होती है क्रिया? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। हम इनके बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है। हमने तो सिर्फ इतना ही जानना है कि हमारे एग्जाम में क्या आएगा। हमारे एग्जाम में सिर्फ सेंटेंस आएगा, उसमें से हमको संज्ञा शब्द, विशेषण शब्द, सर्वनाम शब्द और क्रिया के शब्द छांटने हैं। देखिए, मैं आपको और उदाहरण समझाती हूँ। देखिए, एक उदाहरण समझाती हूँ, उसमें आपको चारों के चारों मिल जाएंगे। जैसे मैं ताजा फल खाता हूँ। तो मैं ताज़ा फल खाता हूँ। देखिए, इसमें आपको चारों मिल जाएंगे। जैसे मैं, तो मैं क्या है? मैं हमारा है सर्वनाम। क्या है? सर्वनाम। ताजा, ताज़ा क्या है? ताज़ा है हमारा विशेषण।
फल, फल क्या है? फल है हमारा संज्ञा। और खाता हूँ, खाता हूँ क्या है? क्रिया, क्योंकि क्या काम कर रहा है? खाने का काम कर रहा है। तो मैं हमारा सर्वनाम, ताज़ा हमारा विशेषण, फल हमारा संज्ञा, खाता हूँ क्रिया। ठीक है, देखिए एक सेंटेंस और है, मोहन अखबार पढ़ रहा है। मोहन अखबार पढ़ रहा है। तो इसमें छाटेंगे हम, देखिए संज्ञा, मोहन क्या है? संज्ञा है। नाम वस्तु ये क्या होते हैं? संज्ञा में आते हैं। मोहन क्या है? हमारी संज्ञा है। और पढ़ रहा है, क्या कार्य कर रहा है? मोहन अखबार को पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो पढ़ रहा है क्या है? क्रिया। क्या है? क्रिया। तो चिल्ड्रंस हमें ऐसे ही एग्जाम में बताना है, दो क्वेश्चन आएंगे, उनमें से दोनों को दो सेंटेंस हमको ऐसे ही बताने हैं। संज्ञा बतानी है, क्रिया बतानी है, सर्वनाम बताने हैं, विशेषण बताने हैं, क्रिया बतानी है। तो ऐसे ही हमको उनके शब्द छांटने हैं। ठीक है चिल्ड्रंस, हमारी क्रिया कंप्लीट हो गई। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वर्क है हमारा क्रिया, लर्न एंड राइट।